यूं ही हिंदुस्तान के जहाज़ों ने पेलोड उन्होंने रिलीज किया, हमारे उकाब झपटे और आनन फानन 5 जहाज जिनमें 3 राफेल हैं उनको मार कराया और उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे। इनके ये 5 जहाज गिराए हैं जैसे ये मच्छर थे जनाब स्पीकर, और ये और हमला करे और हम और इनके जहाज गिराएंगे। Pakistan reserves the right and will respond to this aggression at a time, place and means of our own choice. भारत का बुज़दिलाना मिसाइल हमला, पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब। पाक फजाइया ने 3 राफेल जहाजों समेत 5 भारतीय जहाज मार गिराए, 7 भारतीय ड्रोन तबाह, भारतीय फौज का 1 बटालियन हेडक्वार्टर्स, 1 ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स भी तबाह। एलओसी पर मुतादिद पोस्टें भी उड़ा दी गईं। भारतीय फौज घुटने टेकने लगी, पोस्टों पर सफेद परचम लहरा दिए। कौमी सलामती कमेटी ने कहा पाकिस्तान अपनी मर्जी के वक्त, जगह और अंदाज में जवाब देने का हक रखता है। मुसल्लह अफवाज को कार्रवाई का मुकम्मल इख्तियार दे दिया गया। तर्जुमान पाक फौज ने कहा भारतीयों को मौत का जितना खौफ है हमें शहादत की उतनी ही आरजू है। पाकिस्तान 24 घंटे तैयार थी कि कब दुश्मन के जहाज उड़े, कब उनको हम उठा के समंदर में फेंक दें। हमारी बहादुर और दलेर अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के इस मकरूह हमले का मुंह तोड़ जवाब देकर उस तारीख रात को चांदनी रात बना दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा अजीम फतह की वजह अजीम तैयारी थी। पाक फजाइया ने आनन फानन 3 राफेल जहाजों समेत 5 भारतीय जहाज मार गिराए। तहम्मुल से काम ना लेते तो 10 तैयारे गिरा सकते थे। भारत के 80 जहाज हमले में शरीक थे। पहलगाम वाक़े की तहकीकात के पेशकश के जवाब में भारत ने जारिहत को चुना। दुश्मन को कल रात नींद नहीं आई होगी। अब उनको तैयारी और हौसला रखना पड़ेगा, इसलिए पाकिस्तान का जवाब अब आना है। जो रात के अंधेरे में हमले करते हैं, बुज़दिल रात के अंधेरे में हमले करते हैं। इनके ये 5 जहाज गिराए हैं जैसे ये मच्छर थे जनाब स्पीकर, और ये और हमला करे और हम और इनके जहाज गिराएंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा भारत तैयारी करो, अभी पाकिस्तान का जवाब आना है। जंग के हामी नहीं मगर अब आपने हमला किया। भारत ने हमारी सरजमीन पर निहत्ते बच्चों पर हमला किया। तमाम सूबे और सियासतदान वजीर आजम और फौज के साथ हैं। रात के अंधेरे में चोर और बुज़दिल हमला करते हैं। बुज़दिलाना हमले के जवाब पर पाक फजाइया को सलाम पेश करते हैं। भारत के तैयारे ऐसे गिरे जैसे मच्छर। भारत और तैयारे लाए, हम और गिराएंगे। पाक फौज को भारतीय जारिहत पर हर जरूरी जवाबी इकदाम की मुकम्मल इजाजत। कौमी सलामती कमेटी ने एलामिये में कहा पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत अपने दिफा में जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। कौमी सलामती कमेटी की भारत की बिला इश्तियाल जारिहत की शदीद मुज़म्मत। कहा पाकिस्तान के लिए मासूम शहरियों पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। भारत ने एक बार फिर खित्ते में आग भड़का दी। इसके तमाम तर नताइज की जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। आज रात कुछ भी हो सकता है, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। कहा खतरा अभी मौजूद है। मोदी ने अपनी सियासत के लिए पूरी कौम को जंग की तरफ धकेल दिया। भारत ने सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी की, मासूम शहरियों को निशाना बनाया। वजीर दिफा का मुकम्मल इंटरव्यू देखिए हम सिचुएशन रूम में रात 10:03 पर। भारतीय बुज़दिलाना मिसाइल हमलों पर पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान ने दुश्मन के 5 जंगी तैयारे और 7 ड्रोन्स मार गिराए। भारतीय फौज की 6 महार यूनिट का बटालियन हेडक्वार्टर तबाह, 1 भारतीय ब्रिगेड भी तबाह। भारतीय फौज ने पाकिस्तान में अहमदपुर शर्किया, मुरीद के कोटली, बाग, मुजफ्फराबाद में रात की तारीकी में मिसाइल हमले किए। भारतीय नाज़िमुल अमूर की दफ्तर खारिजा तलबी, पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। पाक फौज के लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी दुश्मन पर भरपूर हमले। सरलिया और जोरा समेत भारत की 11 पोस्टें तबाह कर दी। दुश्मन पसपा, भारतीय फौजी पोस्टें छोड़कर फरार। मुतादिद भारतीय फौजियों की हलाकतों की भी इत्तलात। भारतीय खाकी टीकरी पोस्ट को पाकिस्तानी आर्टिलरी ने तबाह कर दिया। भारत ने मुतादिद पोस्टों पर सफेद झंडा लहराकर शिकस्त तस्लीम कर ली।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, भारत ने बहुत बड़ी गलती कर दी। भरपूर जवाब पर पाक फजाइया को मुबारकबाद देते हैं। दोबारा ऐसी गलती की तो मजीद जवाब मिलेगा। जरताज गुल ने कहा, भारत ने पीपल्स पार्टी, नून लीग या पीटीआई पर नहीं, पाकिस्तान पर हमला किया। मुल्क सलामत रहे तो सियासत भी होगी। अपनी मुसल्ला अफवाज पर फख्र है। तो हमारे जो जेट फाइटर थे जिन्होंने इंडियन राफेल गिराए हैं, वो फ्रेंच 3 राफेल है, एक मिराज है, एक SU-30 है। हमारे जो थे वो J-10C थे। पाकिस्तान ने चीनी साख्ता J-10C से भारतीय राफेल गिराए। नायब वजीर आजम इसहाक डार की तस्दीक, कहा दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत ने अब कुछ भी किया तो जवाब दिया जाएगा। हमारा फैसला था कि हम पहल नहीं करेंगे। भारत ने जो किया हमने हिसाब चुका दिया। पहलगाम वाक़े के हवाले से पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। पाकिस्तान ने न्यूट्रल और शफाफ तहकीकात में ताउन का ऐलान किया। पाकिस्तान का हमले से ताल्लुक होता तो तहकीकात की पेशकश ना करते। पाकिस्तान ने दुश्मन की जारियत के जवाब में और अपने दिफा में दुश्मन के 5 तैयारे और 1 कॉम्बैट ड्रोन जो पाकिस्तान पर हमलावर हुए थे उनको मार गिराया है। हमलावर गिराए जाने वालों में भारतीय फ़ज़ाइया के जंगी तैयारों में 3 राफेल, 1 MiG-29 और 1 SU तैयारा शामिल है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान फ़ज़ाइया के तमाम तैयारे, तमाम एसेट्स मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान ने कहा, पाकिस्तान पर हमले करने के बाद भारत के 5 तैयारे और 1 ड्रोन मार गिराया। मारे जाने वाले तैयारों में 3 राफेल, 1 MiG-29, 1 SU-30 और 1 हेरोन ड्रोन शामिल हैं। भारतीय तैयारे भटिंडा, अवंतीपुर, जम्मू, अखनूर में मार गिराए। पाक फजाइया के तमाम तैयारे और असासे मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, इंतहा पसंद भारतीय हुकूमत ने पूरे खित्ते का अमन खतरे में डाल दिया। भारत के जारहाना इक़दामात के खतरनाक नताइज निकलेंगे। सदर मुमलिकत से अतालवी वज़ीर दाखिला की मुलाकात। भारतीय बिला इश्तियाल फौजी जारिहत पर तबादला ख्याल। अतालवी वज़ीर ने कहा, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी हुकूमत और आलमी बरादरी तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आज़म का कतरी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ ने कहा, भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर बुज़दिलाना हमला किया। भारत की कार्रवाई ने खित्ते के अमन को खतरे में डाला। पहलगाम वाक़े पर बैनुल-अक़वामी तहकीकात की पेशकश की थी। भारत ने जाहिरियत का रास्ता इख्तियार करके गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी का पूरे अज़म से दिफा करेगा। ट्रंप अक़वाम मुत्तहिदा और चीन के हाथों भारत की सुब की। ट्रंप ने भारतीय जारिहत को शर्मनाक करार दिया। कहा, उम्मीद है लड़ाई जल्द खत्म हो जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का भारतीय हमले पर तशवीश का इजहार। कहा, दुनिया पाक भारत जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। चीन ने भारतीय हमलों को अफसोसनाक करार दिया। कहा, दोनों मुमालिक अमन व इस्तेहकाम के वसीतर मफाद में काम करें।